हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में जो है PN कैडेट 2021 बी बैच इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब पाकिस्तान नेवी जो आपकी होती है, पाकिस्तान नेवी, इसके दोस्तों आज हम पाकिस्तान नेवी के जो इनिशियल टेस्ट होता है जिसको हम प्रिलिमिनरी और या फिर आप उसको इनिशियल टेस्ट कहते होते हैं, उसको डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान नेवी में जो 2021 की बात की जाए या पाकिस्तान नेवी जो टेस्ट होता है इसका इनिशियल टेस्ट, तो वो किस तरह होता है, वो हमने किस तरह अटैम्प्ट करना होता है और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसको डील करेंगे कि इनिशियल टेस्ट कैसे होता है, क्या क्या इसका पैटर्न होता है, स्ट्रक्चर होता है, किस तरह के MCQs आते हैं और हमने उनको किस तरह अटैम्प्ट करना है। तो आज दोस्तों मैं इस वीडियो में डिटेल में जो है पाकिस्तान नेवी का जो PN कैडेट है पाकिस्तान नेवी, तो आज हम उसका वो जानेंगे पैटर्न, MCQs क्या क्या इनिशियल टेस्ट में आता है, तो आज उसको हम समझेंगे। तो दोस्तों अगर मैं इनिशियल टेस्ट की बात करूं, इनिशियल टेस्ट, तो इसमें दोस्तों मेजर आप कह सकते हैं दो तरह के आपके टेस्ट होते हैं। एक आपका होता है इंटेलिजेंस टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट होता है आपका, और जो दूसरा टेस्ट होता है वो आपका होता है एकेडमिक टेस्ट। एकेडमिक टेस्ट दोस्तों नाम से पता चल रहा है इंटेलिजेंस टेस्ट, मतलब इस टेस्ट में आपकी इंटेलिजेंस चेक की जाएगी कि आप कितने इंटेलिजेंट है, कितने ज़हीन है, कितने ब्रिलियंट है, आपका IQ लेवल किस हद तक है। तो IQ लेवल को चेक करने के लिए, आपकी इंटेलिजेंस चेक करने के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। और दूसरा जो टेस्ट होता है दोस्तों इसमें होता है वो एकेडमिक टेस्ट। मतलब आपका एकेडमिक देखा जाता है कि आप एकेडमिकली तौर पे, मतलब आप एजुकेशन के तौर पे कितने आप कह सकते हैं कितने आपको चीज़ें आती हैं, कॉन्सेप्ट आपके कितने क्लियर हैं। तो आपकी जो FSC होती है, मैट्रिक के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको चेक किया जाता है कि आप किस हद तक, कितने लेवल पे आपको क्लियर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। तो इनिशियल टेस्ट में दोस्तों बेसिकली क्या होता है, दो टेस्ट होते हैं, एक आपका हो गया इंटेलिजेंस टेस्ट और एक हमारा हो गया एकेडमिक टेस्ट। तो अब दोस्तों हम इस वीडियो में इसको डिटेल में जानेंगे कि इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या होता है, किस तरह होता है, कितने MCQs होते हैं, उनको किस तरह डील किया जाता है। एकेडमिक टेस्ट में क्या होता है, उसमें किस तरह के MCQs आएंगे, उनको हम कैसे डील करेंगे। तो इसको बारी बारी डिस्कस करते हैं। नंबर पहले मैं इंटेलिजेंस टेस्ट पे आऊँगा, फिर मैं एकेडमिक टेस्ट पे आऊँगा। तो नंबर ए पहले मैं बात करता हूँ इंटेलिजेंस टेस्ट की। अगर इंटेलिजेंस टेस्ट की बात की जाए, इनिशियल जो टेस्ट होता है उसमें, तो ये भी दो तरह के होते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट। एक आपका होता है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और एक आपका होता है नॉन वर्बल। ठीक है, अब ये वर्बल और नॉन वर्बल क्या होता है दोस्तों, ये जो आपका वर्बल होता है, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, इसमें मतलब आपके पास MCQs आते हैं इंटेलिजेंस के रिलेटेड। मतलब वो आपको मैं डिटेल में बताता हूँ। उसमें हमारे पास वो आ जाएगा, रिलेशनशिप आ जाएगी, सिनोनिम्स आ जाएंगे, एनालॉजी टेस्ट आ जाएगा, वो मैं अभी लिखता हूँ, तो वो इसमें आ जाएगा। जबकि नॉन वर्बल क्या होता है, जिसमें मतलब वर्बल नहीं होता, मीन उसमें डायग्राम्स आती हैं। क्या आता है, डायग्राम्स, उसके ज़रिए आपकी इंटेलिजेंस टेस्ट चेक की जाती है कि आप डायग्राम्स को किस हद तक समझ पाते हैं, उनका पैटर्न समझ पाते हैं कि नहीं कर पाते, उसको रिजॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। तो ये दोस्तों हमारे पास एक वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है इसमें, और एक नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। अगर दोस्तों हम इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करें, तो इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या होता है, इसमें टोटल दोस्तों आपके पास टोटल 75 MCQs होते हैं, 75 MCQs। और आपके पास जो टाइम होता है, जो वक्त दिया जाता है, टाइम ड्यूरेशन, वो 40 मिनट्स, 40 मिनट में आपने दोस्तों 75 MCQs करने होते हैं। मीन आप ये कह सकते हैं कि 1 मिनट में आपने 2 MCQs अप्रॉक्सीमेटली कवर करने हैं, अदरवाइज़ आपका टाइम मैनेजमेंट इशू होगा और वो आपका रह जाएगा। इसमें दोस्तों मैं आपको अगर टिप दूँ तो वो ये है कि यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग। मतलब ये है कि आप तुक्का लगा सकते हैं, आपको जो अंदाज़ा लगता है, आपके जो माइंड में ऑप्शन आता है तो आप उसको लगाएंगे, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। तो ये आपने MCQs खाली नहीं छोड़ने, किसी न किसी के ऊपर टिक लगा के आना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है कोई नहीं, तो आपके पास टाइम भी होगा तो आप उसको अटैम्प्ट लाजमी करके आइएगा। ठीक है, ये बात आपने दोस्तों याद रखनी है। अब हम आते हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट पे और नॉन वर्बल। दोस्तों जो मोस्टली MCQs होते हैं, टोटल जी इसके जो है ना वो 75 हैं। 75 में से तकरीबन आप कह सकते हैं 55 जो होते हैं वो आपके वर्बल होते हैं, और रिमेनिंग 20 वो आपके होते हैं नॉन वर्बल। मतलब मैक्सिमम जो आपके MCQs आएंगे पेपर में वो वर्बल के होंगे और मिनिमम आपके नॉन वर्बल के होंगे, डायग्राम्स वाले। अब हम दोस्तों इसको डील करते हैं कि वर्बल में क्या आता है और नॉन वर्बल में क्या आता है। अब दोस्तों अगर मैं वर्बल टेस्ट की बात करूं, जो हमारा वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, इंटेलिजेंस टेस्ट, तो इसमें किस तरह के MCQs होते हैं तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। नंबर 1 आप कह सकते हैं कि रिलेशनशिप और एनालॉजी, इसको आप कहते हैं एक ही बात है, रिलेशनशिप या एनालॉजी टेस्ट आता है।
इसके अलावा आपके वर्बल में आ जाता है सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट। सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट, सीरीज़ होती है मतलब रिलेशनशिप में दो चीज़ों का रिलेशन होता है, वो आपने देखना होता है कि इसका क्या लिंक इसका बन रहा है। सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट मतलब सीरीज़ होती है, उसको आपने कंप्लीट करनी होती है। नंबर्स की सीरीज़ हो सकती है और डिजिट्स की हो सकती है, अल्फ़ाबेट लेटर्स की हो सकती है, वो आपने सीरीज़ कंप्लीट करनी होती है। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास होता है सिनोनिम्स टेस्ट। सिनोनिम्स टेस्ट इंग्लिश सिनोनिम्स होते हैं, वो आपने उसका मुतरादिफ देखना है, इसका क्या मीनिंग बनता है, तो सिनोनिम्स टेस्ट देना आपने, ये इसके अंदर इंक्लूड होगा। एंटोनिम टेस्ट आ जाएगा इसमें, एंटोनिम्स टेस्ट। इसके बाद दोस्तों हमारे पास आ जाएगा नंबर 5 पे ओड मैन आउट। मैं आपको इसको डिटेल में भी बताता हूँ, पहले मैं लिख लूँ ओड मैन आउट। तो फ्रेंड्स ये मैंने लिख लिया पहले से ताकि हमें आसानी हो। आपके पास रिलेशनशिप आ जाएगा जिसमें दो चीज़ों का लिंक देखना होगा रिलेशनशिप में, आपको एग्जांपल देता हूँ। फिर सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट, सीरीज़ कंप्लीट करनी होती है। सिनोनिम्स टेस्ट होगा, एंटोनिम टेस्ट होगा इस वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में, ठीक है। सिनोनिम्स होगा, एंटोनिम्स, फिर ऑड मैन आउट। जो ऑड है, जो चीज़ डिफरेंट है, उसको आपने सेपरेट करना है। जो तीन मिल रही होंगी वो ठीक है, जो उसमें से एक ऑड होगी, एक अजीब होगी या उससे वो डिफरेंट होगी, वो आपने सेपरेट करना होता है, बताना होता है। कोडिंग एंड डी कोडिंग होता है। डायरेक्शन सेंस टेस्ट, टाइम सीक्वेंस टेस्ट, टाइम का सीक्वेंस देखना है, ठीक है। डायरेक्शन मतलब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, वो डायरेक्शन होती है, वो आपने बताना होता है। ब्लड रिलेशनशिप टेस्ट मतलब ब्लड रिलेशनशिप फैमिली में होता है कि आपके फादर की एज इतनी है, आप कितनी है, तो 10 साल बाद इसकी मतलब इस तरह के ऑप्शन बना के ना वो आप उससे पूछते हैं कि एज कितनी है इस तरह की, तो वो पूछते हैं। ब्लड रिलेशनशिप सिचुएशन रिएक्शन, कि सिचुएशन में आप किस तरह रिएक्शन करते हैं। रीजनिंग एबिलिटी, आपकी रीजनिंग एबिलिटी कितनी है, तो इसके लिए ये टेस्ट होते हैं। तो इस तरह का दोस्तों आपको जो होता है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में आपके पास ये इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं और वो आपसे पूछते हैं। अभी हम एग्जाम्पल करेंगे ताकि हमें इससे अच्छे से समझ आ जाए। दोस्तों अगर हम अब रिलेशनशिप और एनालॉजी टेस्ट की बात करते हैं तो इसमें देखें आप, तो अपने रिलेशनशिप देखना है, एनालॉजी बनती है कि नहीं बनती, रिलेशन क्या बनता है। पहला एमसीक्यू हमारे पास है फर्स्ट, शू इज़ टू फुट एज ग्लव इज़ टू। जो शूज़ होते हैं, आपके जूते होते हैं, वो आप पाँव में ही पहनते हो, ठीक है। तो ग्लव इज़ टू, जो ग्लव्स है दस्तान है, वो आप कहाँ पहनेंगे, टॉप अंगूठे में पहनेंगे, रिस्ट कलाई में पहनेंगे, एल्बो अपनी हाथ की कोनी पे पहनेंगे, या हैंड अपने हाथों में पहनेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है ग्लव्स हम कहाँ यूज़ करते हैं, अपने हैंड में डालते हैं, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों रिलेशनशिप वाले आएंगे। नेक्स्ट आपको एग्जांपल दूँ, नेक्स्ट एमसीक्यूज, सोरो हैप्पीनेस, मतलब एक ये सोरो है गमगीन और हैप्पीनेस खुशी, दोनों ऑपोजिट है, ठीक। अब वो देता है इसके बाद फायर, फायर का ऑपोजिट क्या बनेगा इसी तरह, तो फायर का ऑपोजिट क्या बनता है, स्काई, ओशन, वोल्केनो, वाटर या ओशिया। तो इसका दोस्तों वाटर बनेगा, फायर और वाटर दोनों ऑपोजिट हैं, एंटोनिम्स है, तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। तो ये इस तरह का दोस्तों रिलेशनशिप होता है कि एक दे के पहले बताया जाता है, तो उस तरह का हमने दूसरा रिलेशनशिप देखना होता है कि उससे क्या रिलेशनशिप बनता है। तो फायर का वाटर के साथ बनता था पानी, और आग का को आप कह सकते हैं एक दफ़ा उल्टा होता है, मतलब एंटोनिम्स होता है, मतलब ज़ाद होते हैं। तो इस तरह का दोस्तों आपके पास क्या होता है, ये रिलेशनशिप जो होते हैं वो एमसीक्यूज आते हैं, रिलेशनशिप टेस्ट आते होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें वो है सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट। सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट दोस्तों नाम से पता चल रहा है, एक सीरीज़ को हमने कंप्लीट करना है, एक सीरीज़ चलती आ रही है, एक सीक्वेंस, एक तरतीब चल रही है, एक पैटर्न चल रहा है, उसको हमने कंप्लीट करना है। तो ये पहला एमसीक्यूज हमारे पास है। पहले एमसीक्यूज में क्या कहता है, 11 है, 121, 121, 12, 144, 13, तो इसके बाद क्या आएगा, तो इसको हमने कंप्लीट करना है। तो अगर हम थोड़ा सा माइंड यूज़ करें तो हमें पता चलेगा कि 11 का स्केल है तो 121 आता है, 12 का स्केल है तो 144 होता है। अब 13 का स्केल लेंगे तो फिर क्या आएगा, आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो 169 आएगा। तो आगे वाला जो वैल्यू होगी हमारे पास, नंबर जो डिजिट होगा वो 169 आएगा। इस तरह का दोस्तों आपका सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट होता है। नेक्स्ट दूसरी एग्जांपल दूँ दोस्तों, 5 है, फिर 8 है, 7 है, ठीक है, 10, 9, 12, 11। अब देखो 5 है ना, उसके बाद 8 आ रहा था, आप देखिए तो इसमें 3 डिजिट ऐड हुए, 5 में 3 डाला 8, 8 से 1 निकाला माइनस किया तो 7, तो पहले 3 ऐड किया फिर 1 माइनस किया। अब फिर देखें 7 को मैं 3 हम ऐड करेंगे, डालेंगे, जमा करेंगे तो 10 बनेगा, 10 में से फिर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, निकालेंगे तो 9 बन जाएगा। फिर 9 में 3 डाला 12, 12 में से 1 गया 11। तो हमें ये इसका पैटर्न बन गया कि पहले वो 3 ऐड हो रहे हैं, 3 ऐड होने के बाद फिर क्या हो रहा है, उसमें से 1 माइनस होकर ये चीज़ बन रही है। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे पास जो 11 है इसमें मैं पहले क्या करूँगा, 3 ऐड करूँगा तो 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और मैं से 1 माइनस करूँगा, निकालूंगा तो 13 बच जाएगा। तो मेरा आंसर दोस्तों क्या बनेगा, ये बनेगा 14 और 13, क्योंकि 11 में 3 अब ऐड करते हैं तो 14 बन जाएगा, और जब उसको नेक्स्ट डिजिट आएगा तो वो माइनस करने वाला पैटर्न चल रहा था, तो उसको पैटर्न को फॉलो करें तो फिर 13 बनता है। तो इस तरह करके दोस्तों आपका क्या होता है, ये सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट आता है, सीरीज़ हमने कंप्लीट करनी होती है और वो हमने टेस्ट मुकम्मल करना होता है।
नेक्स्ट दोस्तों अगर हम बात करें तो वो है हमारे पास फाइंड ऑड मैन आउट। अब दोस्तों जो ऑड होगा ना, जो ऑड चीज़ होगी हमारे पास, एलिमेंट आएगा, उसको हमने आउट करना है, हाईलाइट करना है कि ये ऑड है। ऑड मीन आप कह सकते हैं एक तरह से डिफरेंट, जो बाकियों से डिफरेंट हो, बाकी एलिमेंट्स से उसके जो साथ वाले कॉन्टेम्प्रेरी उनसे डिफरेंट हो, यूनिक कह सकते हैं, या फिर जो उनसे अलग हो, वो हमारे पास होता है। अब जैसे कि हमारे पास MCQs है, फर्स्ट एप्पल, ऑरेंज, कैरेट और डेट। अब इसमें से हमने ऑड देखना, ऑड क्या चीज़ है इसमें से। तो ऑब्जर्व करें तो एप्पल का भी ट्री होता है, ऑरेंज का भी ट्री होता है, दरख्त होता है, डेट का भी दरख्त होता है, बट जो कैरेट होती है, गाजर, उसका कोई ट्री नहीं होता, वो ज़मीन से निकलता है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका फीचर डिफरेंट है इन तीनों से, तो इसका ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये होता है दोस्तों ऑड मैन आउट। नेक्स्ट अगर तो बात करें वो हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आउट ऑफ लिस्ट, कि कौन सा इसमें से आउट ऑफ लिस्ट है, मतलब वही ऑड है जो डिफरेंट है। तो लायन, बेयर, टाइगर, लियोपर्ड, शीप। अब इसमें दोस्तों ऑब्जर्व करें तो हमें ये पता चलेगा कि लायन जो है वो एनिमल खाता है, जो जानदार चीज़ होती है उनको खाता है। बियर भी यही काम करता है, टाइगर भी इसकी यही फंक्शन है, लियोपर्ड जो होता है उसका भी यही फंक्शन है, ये सारे एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है, उनकी ये फूड होती है। जबकि जैसे दोस्तों हम शीप की बात करते हैं तो ये एनिमल नहीं खाता, ये जो शीप होती है ये हमारे पास ग्रास, जो घास होती है, उसको खाता है। तो इस वजह से दोस्तों ये शीप जो होगा ये आपका डिफरेंट हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, इसको आपने हाईलाइट कर देना है। तो ये दोस्तों हमारे पास होता है फाइंड ऑड मैन आउट। इस तरह के MCQs आपने वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में देने होते हैं। ठीक हो गया। अब हम दोस्तों चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा था कोडिंग एंड डी कोडिंग, कि इसमें जो कोडिंग और डी कोडिंग वाले क्वेश्चन होते हैं वो किस तरह आते हैं। ठीक है, अब ये बहुत आसान है, मज़ेदार है। देखिए हम, तो कैट इज़ कोडेड एज BZU एंड डॉग इज़ कोडेड एज ENH। व्हाट विल बी कोड ऑफ गॉड। अब दोस्तों देखिए कैट का जो कोड है वो क्या है, BZU, मतलब इसकी वैल्यू B है, इसकी Z है और इसकी वैल्यू U है। इसी तरह डॉग कोड के ENH, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो E होगी, क्योंकि पहला पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, इसकी वैल्यू N है और इसकी वैल्यू H है। अब हमने देखा ना कि इसकी वैल्यू क्या बनेगी अब इसी के अकॉर्डिंग। तो G है, G किसके बराबर था, G की वैल्यू थी H, यहाँ पे आपने लिख लिया H। O की वैल्यू क्या थी, O की वैल्यू N थी, N आ गया। A की वैल्यू हमने रखी Z, तो Z आ गया। और T की वैल्यू क्या थी, U, तो ये इसकी कोड हमने डी कोड कर दिया, तो बना HNZU। तो HNZU कहाँ पे दोस्तों, ये आपको नज़र आ रहा है पहले A पे लिखा हुआ, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। तो जो मैच हो रहा है दोस्तों, इस तरह आपने इसको कोड कर लेना, डिकोडिंग करनी है, वो आपको वैल्यू देंगे, उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर देना होगा, जिस तरह मैंने दिया है। ठीक है, जैसे कैट की ये कोड था, इसको मतलब पहले का पहला डिजिट, दूसरे का दूसरा और तीसरे का तीसरा। नेक्स्ट दोस्तों अगर आपको बात करें MCQs की समझाने के लिए, वो है टॉप इज़ कोडेड एज 634, मतलब जो टॉप है इसका कोड क्या है, 634 है, मतलब पहले का 6 हो गया, दूसरे का 3 हो गया और तीसरे का 4 हो गया। व्हाट विल बी द कोड ऑफ पोर्ट। अब पोर्ट का क्या कोड बनेगा, तो P की वैल्यू क्या थी, 4 थी, या मैं छोटा सा 4 लिख देता हूँ। O की वैल्यू क्या थी, 3, और T की वैल्यू 6 थी। तो आंसर क्या बन गया, 436। इनमें से कहाँ पे 436 आपको नज़र आ रहा है, ABCD में से, तो ये D हमें नज़र आ रहा है। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह करके दोस्तों हमने क्या करना होता है, अपना वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट कंप्लीट करना होता है, जिसमें एनालॉजी, रिलेशनशिप, उसके अलावा फाइंड ऑड मैन आ जाता है, कोडिंग, डी कोडिंग आ जाती है। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा हमारे पास जो सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट है वो आ जाता है। तो इस तरह दोस्तों आपकी जो है एटसेट्रा और MCQs होते हैं जो आपने कवर करने होते हैं अपने वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में। दोस्तों हमने वर्बल टेस्ट देख लिया, बात है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट कि ये किस तरह के इसके MCQs हमारे पास आते हैं। तो नॉन वर्बल टेस्ट में देखें उसी तरह ये एनालॉजी इसमें भी आएगा, बस इसमें ये याद रखना है कि इसमें मोस्टली क्या आता है, डायग्राम्स आती हैं, डायग्राम्स की फॉर्म में वो पूछते हैं। तो इसमें भी एनालॉजी, रिलेशनशिप होगा, सीरीज़ कंप्लीट करनी होगी, ऑड मैन आउट का ये हिसाब किताब होगा। तो पहले देखते हैं दोस्तों, एनालॉजी की एग्जांपल लेते हैं, इंस्टेंस समझते हैं। तो फॉर इंस्टेंस अगर हम एनालॉजी और रिलेशनशिप टेस्ट वाली बात करें तो वो किस तरह आएगा, तो दोस्तों इस तरह आएगा कि वो आपको पहले ये देते हैं कि ये आपके पास एक स्क्वायर है, इसके अंदर सर्कल है, और ये सर्कल के अंदर फिर स्क्वायर है, और ये वाली एक शक्ल है, एक ट्रायंगल के अंदर ये एक पेंटागोन सा बना हुआ है 5 नुक्करों वाला। ठीक है, तो उन्होंने ये हमें MCQs दे दिया है। ठीक है, ये हमें उन्होंने MCQs दे दिया। अब इसका आंसर पूछते हैं कि यहाँ पे जो है ना क्या आएगा, कि अगर ये आपके पास रिलेशनशिप दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिलेशनशिप कौन सा बनेगा, मतलब सर्कल जो है वो अंदर है और स्क्वायर बाहर है। अब स्क्वायर अंदर, सर्कल बाहर है, तो ऑपोजिट हो गया ना। ठीक है, मतलब पहले सर्कल अंदर था, सर्कल बाहर है। अब इसी तरह यहाँ पे क्या बनेगा इसका रिलेशन, तो हम देखिए कि जो ट्रायंगल है वो बाहर है और पेंटागन अंदर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पेंटागन बाहर आ जाएगा और ट्रायंगल अंदर आ जाएगा। तो उसका हमारा आंसर बनेगा ये वाला C।
इसमें ये ट्रायंगल अंदर आ गई इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग। और ये जो पेंटागन है, जो 5 नुकर वाली शेप होती है, इसको पेंटागन कहते हैं, तो ये बाहर आ गई। तो इसका आंसर दोस्तों क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों आपका रिलेशनशिप टेस्ट आता है PN कैडेट में। नेक्स्ट अगर बात करें सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट, आपने सीरीज़ कंप्लीट करनी होती है, तो उन्होंने आपको 4 दे दी, 1 2 3 4, इसका 3 दिए हैं, पूछता है कि चौथे में क्या आएगा, सीरीज़ कंप्लीट करें। तो दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये हमारे पास डायग्राम है। इसको अगर मैं क्लॉकवाइज मूव करता हूँ, घड़ी जैसी जो डायरेक्शन होती है घड़ी की, उसमें मूव करवाता हूँ इस साइड में। ठीक है, इसको मैं उठाता हूँ, इसको ऐसे घड़ी जैसे होती है उसको ले जाता हूँ। तो जब आप इसको ऐसे दोस्तों रोटेट करेंगे ना, ऐसे ले जाएंगे, तो इस तरह बन जाएगी शक्ल। ठीक है, ये मतलब नीचे आ जाएगा, ये वाला जो है ऊपर आ जाएगा, इस तरह बन जाएगा। तो ये क्लॉकवाइज रोटेट किया तो इस तरह बन गया। अब इसको दोबारा से मैं क्लॉकवाइज रोटेट करूँगा, घुमाऊँगा, तो जब इसको पकड़ के ऐसे घुमाऊँगा तो फिर क्या बन जाएगा दोस्तों कि ये वाली जो चीज़ होगी वो नीचे आ जाएगी और ये वाली चीज़ इस साइड भी आ जाएगी, तो ये बन जाएगी। अब इसी तरह फोर्थ वाला क्या बनेगा, फोर्थ वाले में किस तरह ऑप्शन आएगा, सीरीज पैटर्न को फॉलो करते हुए। तो मैं इसको घुमाऊँगा, इसको घुमाने से क्या आंसर आएगा, इसको मैं घुमाऊँगा तो ये वाला जो होगा, इसको घुमाऊँगा ऐसे करके जाऊँगा तो ये नीचे आ जाएगा, मतलब ये इसको घुमाया ये नीचे आ गया ऐसे करके, और ये वाला जो था ये इस साइड पे हो जाएगा, मतलब ये इधर चला जाएगा इस साइड पे। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो बनेगा, इसको घुमाते हैं। तो दोस्तों जब हम इसको घुमाएंगे तो ये वाला दोस्तों ऐसे करेंगे तो ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला ये इधर नीचे आ जाएगा, और दोस्तों ये वाला जो हिस्सा होगा वो इस साइड पे चला जाएगा। तो ये ऊपर था, ये इधर नीचे आ जाएगा, और ये वाला इस साइड पे हो जाएगा। मतलब ये मैं इसको घुमाया तो इससे ये नीचे आ गया ये वाला, और ये वाला जो पार्ट था वो इस साइड पे हो गया इस तरह करके। तो आपका ऑप्शन दोस्तों कौन सा बनेगा, ये वाला आपका ऑप्शन बनेगा। इस तरह करके दोस्तों आपने सीरीज़ कंप्लीट करनी होती है। सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट होता है आपका, एक पैटर्न देखना होता है, फॉलो जो हो रहा है उसी के मुताबिक, अगर आप पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो उस पैटर्न को फॉलो करते हुए आपने वो आंसर निकालना होता है। लास्ट में दोस्तों हम अब जो है एकेडमिक टेस्ट की बात करते हैं। एकेडमिक जो हमारा टेस्ट होगा वो किस तरह होगा, फिर ये उसको वाइंड अप करते हैं। तो एकेडमिक टेस्ट में अगर दोस्तों देखें तो वो आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो इसमें इंग्लिश आ जाता है इंपॉर्टेंट, इंग्लिश, फिज़िक्स, मैथ, ठीक है, बायो हो गया, और एंड पे जो है GK, जनरल नॉलेज। ठीक है, इंग्लिश के एमसीक्यूज आते हैं आपके एकेडमिक टेस्ट में जो आपने FSC लेवल पे पढ़ा होता है। फिज़िक्स के जो मेन कॉन्सेप्ट होते हैं, मोटे मोटे कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं वो आ जाते हैं। मैथ की डेरिवेशन, इंटीग्रेशन आ जाती है। बायोलॉजी के जो चैप्टर्स है वो आ जाता है। इसके अलावा दोस्तों जनरल नॉलेज बहुत आता है, इस्लामिक जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडी, उसका जनरल नॉलेज को प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, कौन सा था चीफ मार्शल। तो इस तरह का जनरल नॉलेज जो पाकिस्तान के रिलेटेड है, जो इस्लामिक के रिलेटेड है, और वैसे जो जनरल नॉलेज होती है, जनरल साइंस होती है, उस तरह के इसमें MCQs आ जाते हैं। इसमें अगर हम दोस्तों बात करें MCQs की, तो टोटल आपके 100 MCQs होते हैं। 100 आपके MCQs आएंगे, और आपको जो टाइम दिया जाएगा, टाइम आपको कितना होगा, 40 मिनट्स जैसे पहले था। तो 40 मिनट्स में दोस्तों आपने 100 MCQs करने होंगे। ठीक है, मतलब 1 मिनट में अंदाज़ा लगाएं तो 3 या 3 MCQs करने होंगे, तो आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का दोस्तों आपका जो होगा वो एकेडमिक टेस्ट होगा, और ये आपका इनिशियल टेस्ट भी इस तरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में बात करें तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, और इसके अलावा और जो इसकी इंग्लिश जो बेसिक होते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वो हो जाएगा। बेसिक रूल्स आ जाएंगे, प्रेपोजिशन हो जाएगी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में जो आपकी आ जाती है वो इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स है वो आप कर लीजिएगा, जिसमें वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला आ जाता है, और क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, मतलब जो यूनिट्स होती हैं वो, डायमेंशंस, क्वांटिटीज़ की जो डायमेंशन होती है वो आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह मैथ की डेरिवेशन, इंटीग्रेशन आना चाहिए, जो सेकेंड ईयर में होता है, डेरिवेशन और इंटीग्रेशन। और जनरल नॉलेज में आपको बता दिए, पाक स्टडी आ जाएगी, इस्लामिक स्टडीज़ आ जाएगी, जनरल नॉलेज जो हो जाएगा, जनरल साइंस आ जाएगा, जनरल साइंस। तो इस तरह करके दोस्तों आपका जो होता है वो एकेडमिक टेस्ट क्लियर होता है। इसमें MCQs आते हैं और आप उनको क्लियर करते हैं। होप दोस्तों ये आपको वीडियो समझ आ गई होगी और सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वर्बल क्या होता है और नॉन वर्बल टेस्ट क्या होता है, कैसे अटैम्प्ट करते हैं और किस तरह हम अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।